स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एसिड एनहाइड्राइड की आईयूपीएसी। एसिड एनहाइड्राइड की आईयूपीएसी। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड यहां पर हमने ले लिया, मान लीजिए RCOOH। RCOOH, ये O हो गया, OH। दूसरा मोल भी RCOOH का ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OOH। ये OH और ये H वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, बचा क्या? RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर R। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन एटम, तो ये हो गया एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। और ये एनहाइड्राइड किससे मिलकर बना है? एसिड से। एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, इसलिए ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया। एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एसिड एनहाइड्राइड है। तो क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट which are obtained by removal of one water molecule from two acid known as acid anhydride। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। द प्रोडक्ट which are obtained by removal of water molecule from two moles of an acid known as acid anhydride। तो ये एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला है, ये डेफिनेशन है। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसका देखिए किस तरह से निकाला जा सकता है। CH3COOCOCH3। यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। C4H3 और 3 6। और O कितने हैं? 1 2 3 O3। C4H6O3। तो O3 तो हो जाएगा कॉमन, और C4H6 दूसरा देख लेते हैं। HCOCO और H और यहां पर HCO और लेते हैं, HCO। यहां पे कार्बन कितने हैं? 1 2। C2H एक और 1 2। C2H2O3। अगला ले लेते हैं C2H5 COOCO C2H5। एक बार इसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O बिल्कुल सही है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पे कार्बन कितने हो गए? 2 2 4 1 5 1 6। C6H 5 और 5 10 और O3। यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर दिखाई क्या दे रहा है? 2n - 2। 2n - 2। 6 2 जा 12, 12 में 2 कम 10। 2 2 जा 4, 4 में 2 कम 2। 4 2 जा 8, 2 कम 6।
तो इस तरह से इसका जनरल फार्मूला आ चुका। इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा ये आप लोग समझ चुके होंगे। CnH2n -2O3, ये इसका जनरल फार्मूला आया। और अब आइडेंटिफिकेशन जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं। ये C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन एटम का होना, तो ये हो गया एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप। और एनहाइड्राइड ग्रुप के इस कार्बन से एल्काइल ग्रुप और इस कार्बन से भी एल्काइल ग्रुप। ये यदि दोनों सेम है, ये यदि दोनों सेम है तो ये सिंपल एनहाइड्राइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिंपल, सिंपल एनहाइड्राइड व्हेन बोथ आर सेम एल्काइल ग्रुप। और यदि आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश, यदि ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये हो जाएगा मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये दो टाइप के एनहाइड्राइड हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके लिए कोई खास आईयूपीएसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आईयूपीएसी उसकी वैसे ही होगी। लेकिन आपको मैंने ये बताया कि दो टाइप की एनहाइड्राइड हो सकती है, एक सिंपल एनहाइड्राइड और एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन थी, ये आप देख सकते हैं। फिर इसका प्रफिक्स और सफिक्स, प्रफिक्स प्लस सफिक्स, इसमें कोई खास नहीं है, थोड़ा सा ही है। प्रफिक्स है एल्केनोइक, क्योंकि एसिड में आपने एल्केनोइक देखा है, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक, एल्केनोइक। और एनहाइड्राइड लगा देना है, एनहाइड्राइड, यही इसका पूरा नाम हो जाएगा, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ध्यान रहे, ये जो पहला एल्केनोइक लिखेंगे ये होगा स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप को पहले लिखेंगे एल्केनोइक। तो ये इसका रूल, आइडेंटिफिकेशन, जनरल फार्मूले आ चुके हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले चुके होंगे। अब आईयूपीएसी बताने का टाइम आ चुका है। मान लीजिए मैंने ये ले लिया HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3। अब यहां पर एक कार्बन है, यहां पर दो कार्बन है, दो कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन का मेथेनोइक, मेथेनोइक, दूसरे का एथेनोइक, दो कार्बन, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब दूसरा देख लीजिए, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां क्या देख रहे हैं? सेम है, यानी ये सिंपल
सिंपल एनहाइड्राइड है, दोनों ओर दो दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। अगला क्या देखते हैं? HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसका ये भी एक सिंपल एनहाइड्राइड है जो मेथेनोइक एसिड से निकला हुआ है, तो ये मेथेनोइक अभी सिंपल नेम मैं दे रहा हूं, सिंपल कंपाउंड दे रहा हूं, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। अब वेरिएशन देने का टाइम आया है और वेरिएशंस दे रहे हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और यहां पर H हटा दिया, यहां पर लगा दिया CH3। क्या लगा दिया? CH3। देखते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। जाहिर सी बात है इसका बनेगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड और इसका बनेगा एल्केनोइक। 2 कार्बन का एथेनोइक। अब इधर देखते हैं कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनोइक एनहाइड्राइड। ये इसकी आईयूपीएसी आ गई। एक बार फिर से इसको क्लियर कर देते हैं। यहां पर ये स्मॉलर ग्रुप है, 2 कार्बन, तो सबसे पहले एथेनोइक में तो कुछ वेरिएशन है नहीं, कोई भी मतलब ग्रुप वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, तो एथेनोइक। अब ये एनोइक एनहाइड्राइड में आया, बड़े वाले में। कम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। 2 पर मेथिल, 2 मेथिल, फिर ब्यूट 4 कार्बन, डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच में, 2 इन, ई हटेगा इन का, वही के एनहाइड्राइड आ गया। तो इस तरह से इसकी आईयूपीएसी आई। अब अगला कंपाउंड देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH। यहां से H हटा दे रहे हैं, यहां पर लगा दे रहे हैं Cl, यहां पर लगा दे रहे हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो किसी का भी आप एल्केनोइक एनहाइड्राइड कर सकते हैं, किसी का भी। तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड में यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये मोर प्रेफर हो जाएगा, इसलिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसका बनेगा, इसका बन जाएगा। तो एक काम करते हैं कि यहां पर एक कार्बन और इंक्रीज किए दे रहे हैं CH3, जिससे कि इसका बन जाए। तो हो गया। अब देखते हैं इसका नाम क्या आएगा। कार्बन यहां पर ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, यहां पर कितने हैं?
1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 क्लोरो, नेम ध्यान से देखिएगा, 3 क्लोरो। अब 1 2 3 4, 1 2 दूसरे पे इन, ब्यूट, 2 इन ओइक। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5, पेंट, 1 2 2 आइन, ई हटा और क्या लग जाएगा, ओइक, एनहाइड्राइड। तो ये कंपाउंड की आईयूपीएसी आ गई। तो आप समझ चुके होंगे इसकी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जगह दिख नहीं रही है। आप इसकी आईयूपीएसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, सिर्फ सिंपल कंपाउंड्स होते हैं ये। अब अगला देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH3। मान लीजिए ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड पहले ही लिख लेते हैं, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, सफिक्स नेम पहले लिख लेते हैं, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। और इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इनोइक, ठीक। और बाकी ये तो लिख ही चुके हैं, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। अगला CH3 CH2 CO CH3, 1 2 एक मिनट, CO OC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये एनहाइड्राइड आया। यहां 2 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, एथेनोइक, क्यों 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 कार्बन का पहले एथेनोइक, देन प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अगला कंपाउंड क्या हो सकता है, CH3 CH, यहां पर मैंने CN जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH3 CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, इसको बिल्कुल ऐसे ही ले लेंगे। यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3, यहां पर 2 कार्बन, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है जो साइनो ग्रुप से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह चला जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा देख लेते हैं,
2 कार्बन एथेनोइक, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 साइनो, 2 साइनो और 3 कार्बन प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, अगला कंपाउंड देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों ओर 2 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बोर्ड पूरी तरह से भर चुका है और एनहाइड्राइड की लगभग लगभग आईयूपीएसी आ ही चुकी हैं। तो अब आप इनका फाइनली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे वीडियोस में आपको हर तरह की वैरायटीज दिख रही हैं। निश्चित तौर पे आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा और इनकी आईयूपीएसी जहां पर आप न समझ में आए कमेंट जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि किस कंपाउंड में आईयूपीएसी आपको कम आई समझ में। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं इसलिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियोस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। तब तक के लिए नमस्कार।